अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। मुतहदा अपोजिशन का मार्च का ऐलान और 23 मार्च को इस्लामाबाद की तरफ महंगाई मार्च होगा। और एक बार फिर हम देख रहे हैं पिछले साल दिसंबर में पीडीएम के प्लेटफॉर्म से महंगाई के ख़िलाफ़ उस वक्त पीडीएम ने मार्च का ऐलान किया था, जलसे जुलूस किए थे, लेकिन वो उस वक्त तो कारआमद साबित नहीं हुए, हुकूमत पे प्रेशर नहीं डाल सके, इस्तीफ़े हुकूमत से नहीं ले सके। लेकिन अब दोबारा ये प्लान किया जा रहा है और 23 मार्च का दिन चुना गया है, जिस पे तनकीद हो रही है हुकूमत की तरफ से, हुकूमती वज़रा की तरफ से, कि ये दिन मुनासिब नहीं है, इससे एक दिन पहले या बाद भी किया जा सकता था। लेकिन अपोजिशन ये ऐलान कर चुकी है और टारगेट किया है इस दफ़ा महंगाई को, और वो ये कह रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान ख़ास तौर पे कह रहे हैं कि इस दफ़ा अवाम का ठाटें मारता हुआ जो समंदर है वो इस्लामाबाद का रुख करेगा और हुकूमत को मजबूर करेगा घर भेजने के लिए। इस तरह के दावे पहले भी होते रहे, लेकिन इन दावों में उस वक्त ख़ास तौर पे चूँकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 27 दिसंबर को जो साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब ने जो तकरीर की थी, उसके बाद पीडीएम टूट फूट का शिकार हुई और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीडीएम से अलग हो गई, एनपी अलग हो गई। आज फिर एक दफ़ा आसिफ अली ज़रदारी ने लाहौर में पार्टी कारकुनों से खिताब करते हुए कहा कि इस मुल्क के लिए हम मरेंगे और कुर्बानियाँ दी, पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया और हमेशा जमहूरियत के लिए हमने कुर्बानियाँ दी और इस मुल्क के लिए जिएंगे मरेंगे, यहीं रहेंगे, यहीं रहकर सियासत करेंगे। अब ये बड़ा आज का वक्त, इसकी टाइमिंग्स बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। आसिफ अली ज़रदारी साहब ने कहा कि जो हालिया इलेक्शंस हुए उसमें भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुकाबला कर रही है, दूसरे नंबर पर है, हमें आरओस के ज़रिए हमें शिकस्त दी गई और अब हम पंजाब में ख़ास तौर पर अमली तौर पर आज मैदान में आ चुके हैं और हुकूमत को घर भेजेंगे। मामला वही है जहां से आसिफ अली ज़रदारी यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की राहें जुदा हुई थी। इस्तीफ़ों का मामला, अभी तक इस्तीफ़ों का कार्ड जो है वो मौलाना फजल रहमान कह रहे हैं कि ये कार्ड कब प्ले करेंगे ये वक्त फ़ैसला करेगा, अभी हम कुछ नहीं कह सकते। आपको याद होगा कि पिछली दफ़ा भी मामला इस्तीफ़ों पे आकर रुक गया था और अपोजिशन के पास इस वक्त कोई ठोस जो प्लान है वो नहीं है। इस्तीफ़े अगर देते हैं तो क्या देने चाहिए या नहीं देना चाहिए, इस पे ही जो इत्तफ़ाक़ राय नहीं हो पा रहा। दूसरी तरफ हुकूमत ये कह रही है कि ये पहले जिस तरह इन्होंने मार्च का ऐलान किया था 2018 में, 19 में, और इसी तरह का ये मार्च है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हुकूमत पे और हुकूमत जो है वो अगले 2-3 महीनों में महंगाई कंट्रोल कर लेगी और आप देखेंगे कि चीज़ें जो हैं वो बेहतर होती हुई नज़र आएंगी, आवाम को रिलीफ देंगे। और इसका दावा इमरान खान साहब अपने बारखा खिताब में कर चुके हैं, लेकिन बज़ाहिर अगर हम देखें तो इसमें किसी भी लेवल पर हमें कमी नज़र नहीं आ रही। लेकिन हुकूमत अगले 3 महीनों में कैसे मैनेज करेगी, IMF का जो प्रेशर है वो कैसे IMF को कैसे डील करेंगे, ये वो तमाम सवालात हैं जो हुकूमत से भी पूछेंगे और अपोजिशन का प्लान भी जानेंगे। और ख़ास तौर पे चूँकि एक बार फिर मार्च का ऐलान हुआ है, तो क्या ये मार्च हुकूमत को घर भेजने में कामयाब होगा या नहीं। दूसरी तरफ अपोजिशन चूँकि इस दफ़ा ये कह रही है कि महंगाई की वजह से आवाम तंग है और आवाम निकलेंगे बाहर, और सही मानों में क्या आवाम को अपोजिशन बाहर निकालने में कामयाब हो पाएगी या नहीं। इन तमाम इशूज़ पे बात करेंगे, हमारे साथ मुअज़्ज़ज़ मेहमान भी होंगे, लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।